पहले हम उच्चारण सीखेंगे और उसके प्रोनाउंसिएशन, यानी कि टोटल जो साउंड होता है, साउंड के आधार पर हम लोगों को पढ़ना है। और साउंड खराब, इंग्लिश खराब, ये ध्यान देना है। क्या कहा था? अब इसे क्या पढ़ना? सबसे पहले कहीं भी एस हो, ध्यान एस, तो उसका साउंड होता है सीटी मारना। क्या पढ़ोगे? एक धुरंधर फाउंडेशन सिर्फ एक बैच है जो 22 अप्रैल के लिए बुकिंग चल रही है। आप में से किसी बच्चे को एडवांस कोर्स एग्जाम के लिए पढ़ना है तो धुरंधर एडवांस इंग्लिश कोर्स है, जिनको पढ़ना है आ जाएंगे, एग्जाम के लिए है। अगर आपका इंग्लिश 0 है, लेवल आपका 0 है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, यह क्लास आपके लिए है शुरुआत से। अगर आप चाहे कोई भी हो सकता है कि आपको लगता है कि आपको इंग्लिश आती है, डोंट वरी, कुछ भी आपको हो, आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। आप कहीं भी हो, कोई भी हो, आपको इंग्लिश सिखाने की गारंटी मेरी है। इंग्लिश आपको सिखा दिया जाएगा। आई विल ट्रेन योर ब्रेन टू स्पीक इंग्लिश। आई विल ट्रेन योर ब्रेन हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। डोंट वरी। शुरुआत कहां से करना है सर? शुरुआत 0 से करो। हर चीज की शुरुआत रूट से होता है। आज हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन का। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए आपके पास साउंड, राइटिंग, स्पेलिंग सब होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, किसी बच्चे को दिक्कत है, इस नंबर पे कॉल करेगा। आपको पर्सनली मुझसे बात करना है, इस नंबर पे कॉल करो। कहीं दिक्कत है, मुझसे बात करो। अब एक पॉइंट आपको सिखाता हूं, उस पॉइंट पर चर्चा चलेगा आपका कि कैसे हम इंग्लिश को सीखें और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कैसे करें। इसके लिए कुछ टर्म, कुछ पॉइंट लिखना होगा, जिसके माध्यम से आप किसी वर्ड को सीख पाओगे। जैसे हमने एक वर्ड लिखा, वो सिंपल सा, और वो वर्ड लिखा, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड दिया साउंड के आधार पर, ध्यान देना, साउंड के आधार पर। हमने साउंड के आधार पर क्या चेक किया भाई? तो एक वर्ड लिखा हमने आई, और एक लिखा डबल ई, ध्यान देना, ये है डबल ई। मैं और लिखता हूं क्लियर। एक लिखा हमने, देखो, एक लिखा हमने आई और एक लिखा ई डबल ई। अब आपने पढ़ा होगा हिंदी में कि सर आई को हम लिखते हैं ऐसे और डबल ई को लिखते हैं ऐसे, तो ये साउंड पढ़ने का तरीका गलत है। जैसे मैंने आपको कहा कि लिखो शिवानी, देखो और से शिवानी, देखो लिखा शिवानी। अब आप यहाँ पे देखो, शिवानी एक इधर से है, एक इधर से है। तो ऐसे जब पढ़ोगे कि ये हर्षकार है, दीर्घकार है, तो लोग लिखते हैं कि एच से शाह होता है, वी से वाह होता है, और एन से ना होता है। ठीक है जी, तो शाह वाह ना हो गया। अब लिखा शिवानी, तो हमने यहाँ पे आई कर दिया, अच्छी बात है। वी ए वाह का शिवान हो गया, और एन डबल ई करूँ कि एन आई करूँ? अगर ऐसा पढ़ेंगे तो डबल ई करना होगा, डबल ई, तो ऐसा करना गलत हो जाएगा। यानी एच एच आई वी ए एन के बाद आई करना होगा। यानी कि टोटल जो साउंड होता है, साउंड के आधार पर हम लोगों को पढ़ना है। और साउंड खराब तो इंग्लिश खराब, ये ध्यान देना है। जैसे मैं कहूं आपको शॉर्ट लॉन्ग क्या होता है, तो अब जो ध्यान देना हम लोगों को, वो पढ़ना है शॉर्ट और पढ़ना है लॉन्ग। अगर आपका साउंड शॉर्ट है तो उसके लिए आई का प्रयोग करेंगे, और साउंड लॉन्ग है तो डबल ई का प्रयोग करेंगे। वही प्रोनाउंसिएशन आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं। तो जल्दी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सारे बच्चों को लाइक करने के बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, सारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार, ढेर सारा प्यार। गुड इवनिंग बच्चे। और आज हम लोग सीखेंगे वो क्लास जिसके आधार पे, साउंड के आधार पर इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे हम लोग। और से आराम से, क्या कहा, पहले हम उच्चारण सीखेंगे और उसके प्रोनाउंसिएशन। अब देखो यहाँ वर्ड है ए का उच्चारण, आराम देखो। अब देखो ये जो वर्ड है, इसका क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है, क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 साउंड दे रहा हूं, एक साउंड ए का और एक साउंड आर का। ये दोनों साउंड दे रहा हूं, ये दोनों साउंड को आप माइंड में नोट कर लेंगे, दिमाग में फीड कर लेंगे। यह काम हमेशा पढ़ने को काम आएगा। पढ़ते कैसे है? बहुत सारे पढ़ेंगे डेयर, तो डेयर नहीं पढ़ना है, डेयर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना, क्या है? तो इस ए को पढ़ना है एया। क्या पढ़ना है? एया। तो सबसे पहला चीज पढ़ना है डे, और डे के बाद पढ़ना है एया। तो डे या, ऐसे डे या, यहां बिंदी देंगे तो जगह डेयर। अब लोग पढ़ेंगे डेयर, डेयर, तो डेयर नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है? डेयर, डेयर, डेयर। यानी ये जो आर है, इस आर का उच्चारण नहीं करना है। इस जब भी कोई आर के आगे पीछे कोई वॉवेल हो, जब भी कोई आर के आगे पीछे कोई वॉवेल हो, ध्यान बेटा, क्या कहा मैंने? जब भी कोई आर के आगे पीछे कोई वॉवेल हो, ध्यान देना, ये आर कहा। अगर आर से पहले कोई वॉवेल लेटर हो और आर के बाद ही कोई वॉवेल लेटर हो, तो आर का उच्चारण नहीं होता है।
आर का उच्चारण नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, आर का उच्चारण नहीं होता है। तो आर से पहले कोई वॉवेल लेटर हो, आर से पहले कोई वॉवेल लेटर हो और आर के बाद कोई वॉवेल लेटर हो तो उस आर का उच्चारण नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिए मेरे दोस्त, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखना, आर से पहले कोई वॉवेल लेटर हो तो इस आर का उच्चारण आधा होता है। तो हमने कहा आर के पहले कोई वॉवेल लेटर हो तो उस आर का उच्चारण आधा होता है, हाफ, ठीक है, हाफ होता है। अब हमने कहा कि इसको पढ़ेंगे डेया, क्या पढ़ेंगे बच्चे, डेया, इसे डेयर नहीं पढ़ेंगे, डेया। अब आप पढ़ के बताओ इसे क्या पढ़ें, शेयर या शेयर, इसे पढ़ेंगे शेयर, शेयर, ठीक है। ये पढ़ेंगे वेयर या वेयर, इसको पढ़ेंगे वेयर, ठीक है। केयर पढ़ेंगे कि केयर, केयर की केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, तो आई डोंट केयर नहीं, इसको अगर तुमने केयर पढ़ा तो गलत हो जाएगा, केयर नहीं पढ़ना बेटा, क्या पढ़ेंगे, केयर। लग रहा है पढ़ रहे केयर, लेकिन केयर नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, है ना। प्लीज शेयर दिस। बी क्या होता भाई, वेयर, बर्तन सामान। अब केयर, परवाह करना, केयर। अब देखो मेयर, इसको क्या पढ़ेंगे, मेयर, क्या पढ़ेंगे, फेयर, आर नहीं बोलेंगे, पेयर, स्पेयर, स्पेयर, ठीक है। सबका हिंदी लिख दिया हूं। आई डेयर यू, साहस करना, शेयर हिस्सा बांटना, वेयर बर्तन सामान, केयर प्रवाह करना, मेयर घोड़ी, फेयर किराया, पेयर कतराना, स्पेयर बचाना। तो इस तरह से आर का उच्चारण न के बराबर होता है। ये हम लोग को ध्यान रखना है। उच्चारण कब क्या करना है, आगे देखो। अब आप में से किसी बच्चे का बेसिक बहुत पुअर है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, तो उसके लिए महा बेसिक बैच, इस बैच का नाम है महा बेसिक। इसके साथ 3 बैच है, महा बेसिक, एडवांस और स्पोकन। अगर तीनों बैच लेना है तो उसका नाम है धुरंधर। अगर सिर्फ बेसिक पढ़ना है तो महा बेसिक एक कोर्स है, इसको ज्वाइन करके आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब देखो मैं कहा स्ट्रॉन्ग, अब ध्यान दो, ये भी समझना आपको। अब देखो वर्ड्स क्या लिखा हमने, STRONG, एक लिखा मैंने क्या भाई, एक लिखा हमने स्कूल, ध्यान दो क्या लिखा, क्या लिखा। अब 3 वर्ड है, इसमें सारे बच्चे गलती पढ़ते हैं बेटा। ये वर्ड लोग पढ़ता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग गलत, इसको पढ़ते हैं स्कूल गलत, इसको बोलते हैं स्मार्ट गलत, ये सब गलती पढ़ते हैं हम लोग। आप बताओ गलती पढ़ते हो नहीं बताओ, ये सब शब्द को गलती पढ़ते हो आप या नहीं पढ़ते, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग पढ़ते हो नहीं पढ़ते, इसको स्कूल या स्कूल पढ़ते हो ना, इसको स्मार्ट या स्मार्ट पढ़ते हो ना, जल्दी बोलो फटाफट। मुझे एक बात बताइए, इसको आप क्या पढ़ते हो, क्या कहा था, अब इसे क्या पढ़ना। सबसे पहले कहीं भी एस हो, ध्यान एस, तो उसका साउंड होता है सीटी मारना, क्या, क्या पढ़ोगे, अब पढ़ोगे देखो इसका साउंड क्या है, स्मार्ट, क्या पढ़ेंगे देखो ऐसे आधा सा स्मार्ट, क्या पढ़ेंगे इसे स्मार्ट, स्मार्ट, तो आधा सा को पढ़ेंगे स्मार्ट। ये क्या है भाई, स्कूल, स्मार्ट, स्कूल, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्कूल, स्मार्ट, स्मार्ट, स्कूल, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्कूल, स्मार्ट। तो आज के बाद यही पढ़ना, क्या पढ़ोगे, स्मार्ट नहीं स्मार्ट, स्कूल स्कूल नहीं स्कूल, ये है स्ट्रॉन्ग, स्टूडेंट, तो क्या लिखा STUDENT, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट, 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 स्टूडेंट। यहां पे हम लोग हमेशा एस को सिटी मारते हैं, स्टूडेंट, स्कूल, स्मार्ट, है ना, मजा आया। इस तरह से इसको पढ़ना, शेयर करना दोस्तों के साथ, पढ़ने मजा आएगा। अब देखो वर्ड, तो हमने कहा नेक्स्ट वर्ड कहते हैं, यहाँ पे वर्ड देखा आपने डबल ई। अब डबल ई जहां होता है हल्का सा लंबा, लंबा मतलब क्या, यहां से वहां तक नहीं, शॉर्ट और लॉन्ग, ध्यान देना, साउंड पे ध्यान देना, शॉर्ट लॉन्ग क्या होता है मेरे दोस्त, इस बात ध्यान रखिए। जब भी ई का साउंड हो ध्यान दीजिए, एक होता है ई ए, ये भी ई है, और एक होता है डबल ई, तो ये होता है साउंड थोड़ा सा लॉन्ग, ये होता है शॉर्ट, और एक जो आई होता है ये भी होता है शॉर्ट, ठीक है जी। तो ये शॉर्ट है, ये है लॉन्ग, डबल ई लॉन्ग है। तुलनात्मक रूप से जैसे लिखते हो दीपक, तो है दी नहीं दीपक, दीपक वो क्या है, ये सी, सी समुद्र, ठीक है। ऐसे पढ़ा लो, देखो पहला वर्ड क्या है, छोटा उच्चारण, क्या लिखा, ई का क्या लिखा भाई, छोटा उच्चारण। अब यहाँ ई ए क्या होगा, छोटा उच्चारण। देखो क्या लिखा है, सी समुद्र, एसीए क्या बोलेंगे, सी, है ना। पी मटर, बीट पिटना, बीट,
मीट, मांस, मीन मतलब चीट, धोखा देना, है ना। तो इसको शॉर्ट पढ़ेंगे, चीट, सी पी, ठीक है, यहां तक हो गया। आगे बात, अभी देखो धुरंधर इसी की बात में कर रहा था। धुरंधर में 3 कोर्स है, महाबेसिक, एडवांस और स्पोकन, स्पोकन ना कि अस्पोकन, स्पोकन, ठीक है। महाबेसिक में, एडवांस और स्पोकन। बैच में अनेक फायदा है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है, 2 ईयर्स तक रहेगा पास। और ये अभी फीस आप आज के लिए इस 2,999 नहीं, ये 2,500 रुपये में आपको मिलेगा ऑफर के साथ 2,500 में। ये मैंने आज काट दिया। जाओ, आज के बाद आपको तीनों कोर्स जो 3,000 का है आपको 2,500 मिलेगा, ये मेरा वादा है। कॉल करना बोलना सर ने बताया है। आगे देखो, अब ए का उच्चारण क्या है, तो है ए। अब देखो ए कहां पे क्या हो जाएगा, एट, ए क्या बोलेंगे, मैट, क्या बोलेंगे इसे, मैट। ए हो गया रैट, ये हो गया आर ए टी, रेट, ध्यान दीजिए, रैट, रेट, मैन, मेन, देखो यही ए है, लेकिन ए के साथ ई लग गया, लास्ट में ई लग गया, यहां क्या कहेंगे, मैन, और यहीं पे ई लगा दिया तो हो गया मेन। तो ए भी और ए भी, यानी ए का जो साउंड है, ए का वो 2 साउंड है, ए भी है और ए भी है। जैसे यहां देखो पेन, यहां क्या है भाई, पेन, और ये क्या हो गया, पेन। अब पेन कलम वाला पेन नहीं, अलग पेन, यहाँ पे कतराना पेन कर रहा है, ठीक है जी, यह पेन, पेन। मेन, गर्दन के बाल को, शेर आदि का, ठीक है। मेन, मेन मतलब क्या होता है, मुख्य, ठीक है। मैन मतलब मनुष्य, रेट मतलब दर, रेट चूहा, मैट चटाई। आगे देखो आई का उच्चारण, अब देखो यहाँ क्या ध्यान देना है, आई लगा हो और लास्ट में ई लगा हो, तो अगर ई लगा है तो यहाँ पे करेंगे आई, इसका आई का हो जाएगा आई, ठीक है। अगर ई नहीं लगा रहे, सिर्फ एल आई एन हो तो पढ़ेंगे लीन। अगर एन के बाद वॉवेल लगा हो तो इसको पढ़ेंगे आई, अगर ई नहीं लगा हो तो उसको पढ़ेंगे ई। यहाँ देखो क्या है, रेखा के लिए लाइन, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, लाइन। यहाँ क्या है, नाइन, नाइन। ये क्या है, फाइल, फाइल। यह है लाइम, लाइम, लाइम मतलब नींबू। यह क्या है, बाइट, काटना, बाइट, है ना। यह है, यहाँ क्या है, सिट, यहाँ है सिट, यहाँ है साइट, साइट, ध्यान देना, सीट साइट, सीट साइट, ठीक है, सीट साइट, सीट साइट, बीट बाइट, लिम लाइम, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग आराम से। आगे देखो, एक बैच मैं लेकर के आया हूँ, धुरंधर फाउंडेशन बैच स्पेशल लेके आया हूँ, जो 22 अप्रैल से स्टार्ट होगा। एक धुरंधर फाउंडेशन सिर्फ एक बैच है, जो 22 अप्रैल अप्रैल के लिए बुकिंग चल रही है। आप में से किसी बच्चे को एडवांस कोर्स एग्जाम के लिए पढ़ना है तो धुरंधर एडवांस इंग्लिश कोर्स है, जिनको पढ़ना है आ जाएंगे, एग्जाम के लिए है। दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली आप आ सकते हो। अब देखो क्या पढ़ेंगे भाई, आई का टर्न, देखो यहाँ पे क्या भाई, किट काइट, पिप पाइप, किट काइट। जब हम ई लगाते हैं ना, ई, तो जो बगल में वॉवल होता है उसका रियल साउंड होता है। जैसे यहाँ पे है तो आई, पढ़ेंगे ई, किट। यहाँ पे है तो आई, पढ़ेंगे पूरा आई, काइट, किट काइट, पिप पाइप, किट काइट पिप पाइप, किट काइट पिप पाइप, ठीक है जी। तो किट मतलब थैला, काइट मतलब पतंग, पिप मतलब फलों के छोटे बीज, पाइप मतलब बांसुरी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आई का देखो क्या है, पिन, बिग, शिप, ट्रिक, किल, स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आई जो है प्योर साउंड आ रहा है किसका, ई का, पीन, सब में ई आ रहा है, पीन, इसको बोलेंगे पीन। यहाँ बोलेंगे बिग, यहाँ बोलेंगे शिप, यहाँ बोलेंगे ट्रिक, ट्रिक, यहाँ बोलेंगे किल, यहाँ बोले श्रिंक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बोलेंगे। अब देखो है आई का, यहाँ बोलेंगे आई, क्या बोलेंगे, आई, काइंड, बाइंड, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे किंड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, काइंड, ये बोलेंगे बाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ हाइंड, क्या बोलेंगे, हाइंड, हिरनी का हाइंड। यह है माइल्ड, माइल्ड मतलब कोमल, चाइल्ड, चाइल्ड बच्चा। तो इस तरह से पढ़ेंगे, काइंड, बाइंड, हैंड, माइल्ड, ब्लाइंड, ठीक है। आगे देखते हैं आई का उच्चारण, देखो अब यहाँ पे जो आई का उच्चारण क्या है भाई, आ है, आई का उच्चारण आ, यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, आ, इसको ध्यान रखिएगा। अब बिर्थ नहीं है, बर्थ, बर्थ, फॉर्म, फर्स्ट, डर्ट, ध्यान दीजिएगा, ये बर्थ है, बर्थ, ध्यान दीजिए, उसको बोलते हैं बर्थ, बर्थ नहीं बोलना है, बर्थ, ब में ऐसे लिखेंगे तो उसको, ब डॉट डॉट था, बर्थ। यहाँ है फॉर्म, फर्म नहीं बोलेंगे, फॉर्म, फ बिंदी म, फर्म, हम लोग बोल देंगे फर्म,
फर्म, फर्म नहीं फर्म, ये है फर्स्ट, फर्स्ट, तो हम क्या बोलेंगे फर्स्ट, फर्स्ट। फर्म में इस सब में हल्का कर रा जो है ना, अगर कॉन्सोनेंट हो तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उस आर का उच्चारण पार्शियल मतलब आधा होता है, आधा। अब यहाँ पे होता है CARE, यहाँ पूरा केयर नहीं बोलते, केयर, और यहाँ पे आर को आधा, जैसे डर्ट, 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 है ना, फर्स्ट, 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 एवा, फर्म, फर्म, बर्थ, बर्थ, तो यहाँ पे आर का उच्चारण आधा, यानी जो आर है इसको 50% ही उच्चारण करना है। अब ये बोलते बोलते प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूं उच्चारण, ताकि आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर पाओ, उच्चारण कर पाओ बेसिक से। अभी ये किताब जस्ट लॉन्च हुआ है, कब क्या कैसे पूछें इंग्लिश में क्वेश्चन, ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर नहीं मिलेगा, DSL में सिर्फ मिलेगा, क्योंकि मैं कहीं नहीं दिया हूं। जबरदस्त किताब है, क्वेश्चन पूछने का क्वेश्चन भी है, इसमें आंसर भी दिया हुआ है, हर एक टॉपिक से इंटरव्यू के क्वेश्चन कहीं से कैसे पूछते हैं। इस नंबर पे कॉल करना किताब चाहिए तो। अब देखो यू का उच्चारण क्या है भाई, तो यू का उच्चारण हमेशा क्या बोलते हैं, आ, जैसे बोलेंगे कप, टप, क्या बोलेंगे, टब, हट, क्या बोलेंगे, हट, हट झोपड़ी, सन, सूर्य, मड, कीचड़, कर्ड। अब कर्ड में कर्ड ऐसे लिखेंगे, क बिंदी ड, कर्ड, और आज बस आधा बोलेंगे इसको मग, ठीक है, क्या बोलेंगे, कप, टब, हथ, सन, मड, कर्ड, बस, मग। यहाँ आ हो गया उच्चारण। आगे देखो यू, अब यहाँ पे यू का उच्चारण रियल में ऊ है, जैसे पुट, पुल, पुस, हुर्रा, ये सबको आता होगा सबको, बहुत अच्छी बात। आगे देखो यू का, यहाँ पे यू का है ड्यूटी, यू है ड्यूटी, यहाँ क्या था ऊ, यहाँ क्या है यू, वहां था ऊ, यहाँ क्या था आ, ध्यान दो, यहाँ पे यू का आ था, यानी यू जो है वो तुम्हारा आ भी है, यू तुम्हारा जो है ऊ भी है, और यू तुम्हारा यू भी है। तीन तरह का यू का साउंड है, तो यू का आ भी है, देखो कप, यू का ऊ भी है पुट, और यू का यू भी है ड्यूटी, जो क्या यहाँ पे CUP, क्या बोलेंगे, आ कप, यहीं पे है ऊ का मतलब PUT पुट, ऊ हो गया, और यहीं पे है DUTY, तो हो गया यू ड्यूटी, तो आ ऊ यू, आ ऊ यू, समझ आ गया। यहाँ पे आ था, यहाँ पे क्या था ऊ था, यहाँ था ऊ, पुट, पुल, पुश, हुर्रा, यहाँ देखो यू है, तो ड्यूटी, ड्यूरेबल, क्यो, क्या बोले क्यो, यह ड्यूटी है, DUT ड्यूटी, यह क्यो, यह प्योर, प्योर, प्योर बोलते प्योर, ये आर को बोलेंगे आधा, इस आर का उच्चारण आधा, प्योर, ठीक है ना। इस तरह से इसको बोलने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, सारे बस समझ पा रहे हैं। और देखो विजडम बैच बताया था, ये 18 मार्च, मार्च कहाँ जी, खत्म हो गया मार्च, ये मार्च में ही अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बैच स्टार्ट हुआ वेडनेसडे को, वेडनेसडे को तारीख कौन सा है जी, वेडनेसडे, ठीक है, जो भी तारीख हो, आगे 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, मंडे ट्यूसडे को विजडम बैच। आगे देखो वाई, अब देखो यहाँ पे वाई का मतलब आई, पॉलिसी, पॉलिसी आई, IC, ग्रीडी, हर्टी, TE, यानी यहाँ पे जो है वाई को ई का साउंड दे रहे हैं, पॉलिसी, IC, ग्रीडी, हर्टी, ये इसका हिंदी लिख दिया हूं ताकि आप इसको पढ़ सकते हो। वाई का क्या है भाई, अब यहाँ वाई जो है वो आय है, टायर, टायर, फायर, टायरेंट, टाइफॉइड, देख रहे हो, टाई, आई क्या बोलते आय, टाइफॉइड, टाइफॉइड, टायरेंट, फायर, टायर, ये क्या है टायर, टायर, है ना, फायर, तो टायर बोल के इसको आधा बोलेंगे, रियल साउंड पता है क्या होता है, टायर, समझा, क्योंकि आर का उच्चारण लास्ट में हम लोग कम ही करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना, आर का उच्चारण कम ही करते हैं। अगला वर्ड देखो वाई का उच्चारण डाइक, टाइप, डायनेस्टी, टाइकून, टाई, आई हो रहा है ना, डाई, आई, डाइक, टाइप, डायनेस्टी, टाइकून। अब देखो क्यू यू और QUE का 2 वर्ड है, ध्यान देना, एक तो QU है और एक QUE है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। जब किसी वर्ड में QU हो तो इसका उच्चारण साधारणतः क्वा होता है, क्वा, QU मतलब क्वा, जैसे क्वेरल, क्या बोलेंगे, झगड़ना क्या है, तो बोलेंगे क्वा, क्वेरल, ये क्या है, क्वेस्ट, क्या बोलेंगे इसको, क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब खोज कर तलाश करना, तो क्वेरल, क्वेस्ट, क्वेरल, क्वेस्ट, क्वेरल, क्वेस्ट, साउंड क्या हुआ, क्यू को क्या बोलेंगे, क्वा, क्वा, क्वेरल, क्वेस्ट, क्वेरल, क्वेस्ट, ठीक है, झगड़ना,
जब किसी वर्ड में क्यू यू ई हो, ध्यान रख, क्यू यू ई हो तो इसका उच्चारण साधारणतः का होता है, का। जैसे देखो क्यू यू है ना, क्यू यू, इसको बोलते हैं मॉस्क, मॉस्क्यू नहीं, मॉस्क का। इसका क्यू यू का साउंड क्या है, का। देखो फिजिक, क्या है, फिजिक, फिजिक्स नहीं, फिजिक। देखो ना, काया, शारीरिक गठन को फिजिक बोलते हैं, फिजिक दिख रहा है सबको, तो फिजिक का है। ये क्यू यू ई, क्यू यू ई मतलब सिर्फ का, और क्यू यू मतलब वाह। जैसे क्या है, क्वेरल, क्वेस्ट, मॉस्क, मॉस्क, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे मॉस्क, मॉस्क। यह है फिजिक, फिजिक, ठीक है। यहां तक मामला क्लियर है। मस्जिद को बोलते हैं मॉस्क, काया को फिजिक, क्वेरल झगड़ना, क्वेस्ट तो खोजना, तो क्यू यू वा और क्यू यू ई को का। आगे देखो, अब देखो ए डबल पी एल ई, क्या लिखा भाई, इंग्लिश में जब भी किसी वर्ड में एक ही लेटर दो बार आता हो तो उसका उच्चारण डबल ना होकर सिंगल होता है। जैसे हम लोग ए डबल पी एल ई है, डबल एन डबल टी डबल एम डबल पी, तो हम लोग पढ़ते हैं एप्पल, एप्पल, पप्पा पप्पा एप्पल ना बोलते ऐसे, तो एप्पल गलत है, एप्पल। सन्नी नहीं बोलते, सनी। किट्टी पार्टी नहीं, किट्टी। मम्मी कहाँ हो, मम्मी। पप्पी मेरा, पप्पी। हिप्पो नहीं, हिप्पो। तो कहने का सेंस है ऐसा बोलना सही है, ऐसा बोलना गलत है। क्योंकि किसी भी इंग्लिश के वर्ड्स को डबल तो होता है, लेकिन हिंदी का वर्ड्स हमेशा आधा होता है, ध्यान रखना। क्योंकि का, आप के से का नहीं होता, के का मतलब आधा का, पढ़ाया था ना। जैसे हम बोलते हो कमल, कमला, तो के से का, एम से मा, एल से ला नहीं होता। अगर के से का होता, एम से मा, एल से ला, तो यह भी कमल, तो ये भी कमल होता। बीच में क्या लगाते हैं, ए। क्यों लगाते हो भाई, क्योंकि ये आधा है। उसी प्रकार आधा आधा एक, तो ए पल स नी, स एस यू से स, ना ना नहीं ना, दी स नी। किट्टी नहीं, कीटी। मम्मी नहीं, मम्मी। पपी, हिप्पो। ये नंबर दे रहा हूं, इस पर कॉल कर लो। किसी बच्चे को पढ़ना है इंग्लिश, जीरो से पढ़ना है, इंग्लिश का समाधान ढूंढना है, दुनिया में विजय पाना है, जिंदगी को बदलना है, लाइफ को चेंज करना है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, इफ यू बिकम what you want, then you should join DSL English class. Whatever you want, I will give you. I will give you your mind to train how to think English to English. I will make your brain how to think English to English. Right? English में कहीं भी दिक्कत हो, मैं धर्मेंद्र सर वादा करता हूँ इंग्लिश आपको सिखाऊंगा. It my promise. Write down this number and call me whenever you free. Right? यह है DSL English ऐप, दुनिया का नंबर 1 ऐप DSL इंग्लिश ऐप, फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, 1 रुपया नहीं देना। DSL क्रांतिकारी नाम ही काफी है। नामकरण क्यों किया हूं, क्योंकि नाम है क्रांतिकारी। ये वर्ड क्रांतिकारी इंग्लिश का पहला ऐप है हिंदुस्तान का जिसका नाम है क्रांतिकारी। क्योंकि मैं बच्चों को बनाता हूं क्रांतिकारी इंग्लिश में। कहीं भी दिक्कत है, फिर कोई नंबर नहीं देगा, मैं नंबर बताऊं सरयाम कि मुझसे वीडियो कॉलिंग करो, बात करो। Wherever you find any kinds of problem, you can contact me, you can call me, excuse me, कोई भी दिक्कत हो ना, whenever you feel free to call me, you can, never hesitate, you consult me, you call me. And Delhi is not so far, Delhi is not far from your home, you can come in Delhi and meet me and read face to face, right? मिलते हैं फिर से एक बार, कंटिन्यू क्लास करो, धुरंधर बैच में आ जाओ। महाबेसिक, एडवांस एंड स्पोकन। महाबेसिक अकेला पढ़ना चाहते पढ़ लो, विजडम बैच है। महाबेसिक किताब इसकी बात मैं कर रहा हूं, दुनिया का नंबर 1 किताब है, इससे बढ़िया कोई किताब नहीं होता। महाबेसिक किताब नाम है, ये कहीं नहीं मिलता, डीएस में मिलता है। अभी लॉन्च हुआ है, क्या कैसे पूछे क्वेश्चन इंग्लिश में, और साथ साथ 12 किताब का सेट ले लो और फॉलो करो। कहां पे, व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप खोलो, नीचे पे अपडेट पे जाओ, सर्च करो DSL इंग्लिश ऑफिशियल, उसको फॉलो करो, मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, और टेलीग्राम पे सब डलवा दूंगा आज के आज। टेलीग्राम में जाओ, DSL इंग्लिश ऑफिशियल को वहां भी सर्च करो और मेरे साथ जुड़ जाओ। सारे बेड वीडियो वहां पे डले हुए हैं। उसके साथ इंस्टाग्राम मत भूलना, दूसरे का डांस देखते हो, धर्मेंद्र सर का डांस देखो, मजा आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे DS ऑफिशियल देखो, यहाँ पे ज्वाइन करना आपको मेरे साथ,
इंस्टाग्राम पे और DSL इंग्लिश ऑफिशियल वहां पे है। सबका नाम एक ही है, DSL इंग्लिश ऑफिशियल। ये सब बच्चों का है, सब्सक्राइब कर लो बेटा, और मिलता रहूंगा। और ये नंबर अपने पास सेव कर लो, सेव कर लो, क्योंकि इससे बढ़िया कोई नंबर नहीं है और यह आपके कोर्स के लिए जरूरी है। मैं छोटे छोटे क्लास आपके ला रहा हूं ताकि मैं आपको सिखा सकूं इंग्लिश में लिखना, पढ़ना और बोलना। मैं इस बुक की बात कर रहा था, देखो किताब मिल गया मुझे, कब क्या कैसे पूछें इंग्लिश में क्वेश्चन, यही किताब की बात कर रहा था। तो यह किताब अपने पास रख लो, क्योंकि हिंदुस्तान का नंबर 1 बुक है, यहाँ से पढ़ना सीखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू मच, बाय बाय। कंटिन्यू पढ़ते रहो, शेयर करते रहो दोस्तों के साथ, ताकि आप इंग्लिश में आगे महारत कर सको।